बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास सब्जेक्ट फिज़िक्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th फिज़िक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे डिस्कशन की थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर क्या है और जूल्स हीट लॉ हमारे पास क्या है। यानी हमने इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया था और जूल्स हीट लॉ को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज भी हमारे पास इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी से करंट से रिलेटेड एक टॉपिक है। इससे पहले स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हम उसी करंट की मजीद टाइप्स की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने कहा था कि व्हाट इज करंट, हमारे पास करंट क्या होता है। स्टूडेंट, हमने कहा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। यानी टाइम के लिहाज से चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हुए, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में हमें पता है किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लें, उसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या है, करंट फ्लो कर रहे, करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उतनी ही ज्यादा करंट ज्यादा होगा। अब अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जब यही चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ, कितने चार्जेस फ्लो हुए, तो इतना ही उसका क्या है, वहां पे हम कहेंगे करंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो करंट को हमने कहा था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और मैथमेटिकली फार्मूला क्या बनता था, क्यू डिवाइडेड बाई टी। चार्ज कितने फ्लो हुए, कितने टाइम हुए, ये क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। और करंट के यूनिट हमने कहा था कि स्टूडेंट एम्पियर होता है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब चार्ज के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, कूलम, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। हम कहते हैं कि करंट के यूनिट हमारे पास 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करें किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करें तो वहां पे जो करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस करंट को स्टूडेंट हम नाम देते हैं कि वहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस करंट को डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में। अब हमारे पास स्टूडेंट करंट की टाइप्स कितनी हैं। तो स्टूडेंट हम अपने घरों में देखिए बिजली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से हम मुख्तलिफ हम चीज़ों को, बिजली, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं हम, बाकी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट। यानी बिजली के से हम मुख्तलिफ चीज़ों को चला रहे हैं करंट की मदद से। अब इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के खिलौने होते हैं, उनको भी हम चलाते हैं। देखिए वहाँ पे भी हमारे पास करंट फ्लो होता है। मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास बैटरी वगैरह होती हैं, वो भी करंट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब देखते हैं कि इस करंट में हमारे पास ये जो बैटरी वगैरह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और बिजली का जो करंट है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब ये नहीं, हमारे पास एक्चुअली टॉपिक जो बनता है वो टाइप्स ऑफ करंट, कितनी टाइप्स का हमारे पास करंट होता है। तो हमारे पास स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है एसी एंड डीसी करंट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी एंड डीसी। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। अब पहले आ जाते हैं हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। एसी का आ जाता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट आ जाता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। अब देखिए स्टूडेंट, एसी का अल्टरनेट का मतलब ही यही होता है, अल्टरनेट का मतलब ये होता है चेंज होना। अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अल्टरनेट का मतलब है चेंज होना। तो ऐसी वो करंट है जो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, या तो वो मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज चेंज होता है। जबकि डीसी डायरेक्ट का मतलब है कि ऐसा करंट जो चेंज ना हो, यानी चाहे ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो, डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट आ जाता है। तो आज हम पहले देखेंगे एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डीसी करंट क्या है। तो स्टूडेंट इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको पॉइंट वाइज में जाते हैं डिफरेंस करने के लिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट के पेपर में इस तरह से आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस करें। तो स्टूडेंट पहले एसी को हम देख लेते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट डीसी को जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफिनीशन में, अगर हम देखें तो एसी करंट क्या है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर हाफ साइकिल इज कॉल्ड
अल्टरनेटिंग करंट आर एसी। वो करंट जो हाफ साइकिल के बाद यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जो डायरेक्शन को चेंज करता है उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। यानी वो करंट जो हाफ साइकिल के बाद जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। तो ऐसा करंट जिसकी हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट करंट फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, द करंट विच फ्लो सेम इन वन डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। उस करंट को हम नाम देते हैं डायरेक्ट करंट का। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में पहला पॉइंट है कि हाफ साइकिल के बाद यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब इट मीन कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। जबकि हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास क्या चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होती है। क्या चीज़ चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, जबकि इसमें चेंज नहीं होती, इसमें सेम रहती है। किसमें, डायरेक्ट करंट में हमारे पास सेम रहती है। अब दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट को हमारे पास, अब ये कैसे डायरेक्ट हमारे पास एसी करंट और डीसी करंट में कैसे मैग्नीट्यूड चेंज होती है हाफ साइकिल के बाद। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपने देखें, ये मेरे पास जो सर्कल है और सर्कल में ये जो मैंने आपको नज़र आ रहा है सिंबल, ये मेरे पास अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है और इसके ये इस तरह से चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने आगे इसके सर्किट में बल्ब लगाया हुआ है, ये मेरे पास सोर्स है, डीसी सोर्स है, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है, बैटरी जो है इसके आगे भी मेरे पास क्या है, बल्ब लगा हुआ है सर्किट में। अब जब यहाँ से चार्जेस फ्लो करते हैं स्टूडेंट, तो जब यहाँ से चार्जेस फ्लो करके जाते हैं तो ये पहले पॉजिटिव ऐसे मूव करते हैं, मूव करके ऐसे सर्किट में आते हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में, एक मुकम्मल साइकिल में, फॉर एग्जांपल एक सेकंड में, तो एक सेकंड के फर्स्ट हाफ में ये चार्जेस मूव करके ऐसे आते हैं, फिर दूसरे ऐसे मूव करके जाते हैं और दूसरे हाफ साइकिल में ये चार्जेस ऐसे मूव करते हैं। तो अब इट मीन कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जबकि अगर यहाँ पे आप देखें तो इस डायरेक्ट करंट में जो बैटरीज वगैरह जो हैं, यहाँ से जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव से मूव करके ऐसे आता है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी करंट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट क्या हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। तो हाफ साइकिल के बाद एसी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जबकि डीसी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो एसी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है हाफ साइकिल के बाद, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, जबकि डीसी की नई मैग्नीट्यूड चेंज होती है, नई डायरेक्शन चेंज होती है। हाफ साइकिल के बाद वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। अब दूसरी डिफरेंस ये है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 to 60 हर्ट्ज, जबकि डीसी की जीरो फ्रीक्वेंसी। अब पहले ये है कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि एक सेकंड में किसी चीज़ की कितने वेव्स, कितने साइकिल पासेस हुए, यानी एक सेकंड में किसी चीज़ की कितनी वेव्स पासेस की, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसी तरह से अल्टरनेट करंट में फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक सेकंड में करंट ने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो ये उसकी क्या करना बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब यानी एक सेकंड में करंट ने अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज किया है। तो अब पाकिस्तान में हमारे पास जो करंट है, उस अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो अमेरिका वगैरह में 50 to 60 तक भी जा सकती है, जबकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इट मीन कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने का मतलब यह है कि एक सेकंड में वो करंट अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करता है। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास घरों में जो बिजली हम यूज़ करते हैं, बल्ब चलाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इट मीन कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपनी एक सेकंड में अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब ये है कि जब करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये साइड पॉजिटिव होती है और ये साइड नेगेटिव। जब दूसरे हाफ साइकिल में करंट ऐसे मूव करता है, फिर ये साइड जो है पॉजिटिव बन जाती है और ये नेगेटिव। यानी हाफ साइकिल के बाद ऐसी करंट की जो सोर्स होता है उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव, दूसरे हाफ साइकिल में ये साइड पॉजिटिव बन जाती है, यानी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। तो ये
चार्जेस जो होते हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, हम कह सकते हैं सर्किट में। तो इट मीन कि अगर हम घरों में जो बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो फिर एक जो बल्ब हम घरों में यूज़ करते हैं वो हमारे पास 1 सेकंड में 15 टाइम्स ऑन ऑफ होता रहता है। तो फिर हमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर हम बल्ब को जलते हुए और बंद होते हुए क्यों नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड, स्टूडेंट 1 सेकंड में 15 टाइम्स जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होता है। तो इट मीन कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इतना जल्द इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की ये फिनोमेना होता है कि 1 सेकंड में 15 टाइम्स जो है वो हमारे पास 15 टाइम्स बल्ब ऑन ऑफ होता है, यानी उसको जलता है बुझता है, लेकिन हम उसको महसूस इसलिए नहीं कर सकते। उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 15 टाइम्स होता है, तो इतना शॉर्ट टाइम्स होता है उसमें हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जबकि डीसी जो करंट है वो तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। वो अपनी हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं करता, तो चेंज नहीं करता तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। जबकि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि वो 1 सेकंड में कितने बार अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो एक 50 हर्ट्ज होने का मतलब यह है कि वो 1 सेकंड में 15 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी उसकी पोलैरिटी 15 टाइम्स चेंज होती है अल्टरनेटिंग सोर्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के इसका डिफरेंस क्या आ जाता है कि इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम। हमने कहा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब स्टूडेंट ये है जबकि डीसी में हमारे पास इट हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डीसी जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं मेरे पास स्टूडेंट सोर्स को, तो ये मेरे पास एसी करंट आ जाता है, ये जीरो पोलैरिटी आ जाती है। ये इसकी 1 2 3, ये पहले जीरो से करंट होता है, जीरो से 1 2 3 एम्पियर तक जाता है, ये यहाँ तक। अब यहाँ तक हमारे पास जाते हुए करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, फिर जीरो -1 2 -3, तो फिर ये ऐसे आता है -1 -2 -3, फिर यहाँ तक। इस केस में भी पोलैरिटी सेम रहती है, डायरेक्शन सेम। यहाँ से जीरो से नीचे और ऊपर जाते हुए उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो अब एसी में पहले करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते करते फिर ये मैक्सिमम 3 एम्पियर तक जाता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम एम्पियर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें आप, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी क्या होती रहती है, अल्टरनेटिंग करंट की चेंज होती रहती है। तो अब जबकि इट मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम, जबकि डायरेक्ट करंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, सेम मैग्नीट्यूड रहती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसी इज जनरेटर। अब ये हमारे पास सोर्स यानी अल्टरनेटिंग कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो अल्टरनेटिंग सोर्स को, स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो हमारे पास कौन से सोर्स हैं जो एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं और कौन से सोर्स हैं जो हमारे पास डीसी सोर्स। तो हमने कहा द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसी, वो सोर्स जो एसी करंट को प्रोड्यूस, अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास जनरेटर आ जाते हैं, एसी जनरेटर आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास, हम कहते हैं हमारे घरों में जो हमारे पास बिजली है वो ये जो हमारे पास करंट है अल्टरनेटिंग करंट है, इसका सोर्स एसी जनरेटर है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि पीछे से टरबाइन आते हैं, पानी वाटर आता है, वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन के घूमने से वो मैकेनिकल एनर्जी, अब आगे जनरेटर लगा होता है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कौन से एसी जनरेटर है जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारे पास ये जो घरों में बिजली वगैरह है, इसको पैदा करने वाला जो अल्टरनेटिव करंट है, इसको पैदा करने वाला सोर्स कौन सा है, एसी जनरेटर है। जबकि सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है प्रोड्यूस करने का, वो कौन सा है, हमारे पास बैटरी और सेल वगैरह, ये खिलौने वगैरह में बैटरी सेल जो यूज होते हैं ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हमारे पास एसी सोर्स कौन से हैं, एसी जनरेटर, और डीसी का हमारे पास सोर्स कौन से हैं, सेल और बैटरी वगैरह आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लार्ज डिस्टेंस विद स्मॉल लॉसेस। जबकि इट कैन नॉट ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, इट बिगिंस टू लॉसेस एनर्जी। यानी अब हमारे पास ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, और ये मेरे पास कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट आ जाता है। अब अल्टरनेटिंग करंट में कहता है कि ये जो हमें अगर करंट को लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसफर करवाना हो, तो लार्ज डिस्टेंस तक करंट को ट्रेवल करवाने के लिए हमें अल्टरनेटिंग करंट ट्रेवल करवाना पड़ता है। क्योंकि हम कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास जो एनर्जी लॉसेस होती हैं, वो हम बिल्कुल एनर्जी लॉस तो नहीं होते, खत्म नहीं होते, लेकिन कम अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है। जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एनर्जी के लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अब वजह इसकी क्या है, ये हम आगे जब
ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल क्यों हो सकते हैं और डीसी करंट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक क्यों जाते हैं। लार्ज डिस्टेंस तक हम अगर करंट ट्रेवल करवाना हो तो एसी करंट ट्रेवल करवाते हैं, जबकि जो डीसी करंट है ये लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं हो सकता, इसमें एनर्जी लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट का हमारे पास सिंबल क्या है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमारे पास सिंबल क्या है। एक्चुअली अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट की बात है कि इट्स सिंबल इज, अब ये मेरे पास इस तरह से सर्किट में ये जो मैंने कर्व साइन है ये मेरे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स एसी सोर्स को शो करता है, यानी एसी सोर्स या करंट के लिए हम दोनों ये सिंबल यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी और अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी। जबकि हमारे पास यहाँ पे सिंबल जो है डीसी में हमारे पास जो सिंबल आ जाता है वो हमारे पास बैटरी का सिंबल आ जाता है या इस तरह से सेल का सिंबल आ जाता है। तो अब अल्टरनेटिंग डीसी करंट को या डीसी वोल्टेज को हम इन दो सिंबल से सर्किट में शो करते हैं। जब कभी सर्किट में ये दो सिंबल हो तो हम समझेंगे वहाँ पे डायरेक्ट करंट सोर्स जो है वो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट सोर्स है, और या ये सिंबल होगा तो हम समझेंगे एसी सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट है। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफ ऑफ एसी इज। अब ग्राफ समझते हैं तो ग्राफ यानी फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड पे मैंने टाइम ले लिया और इस साइड पे मैंने वोल्टेज को ले लिया। अब जीरो वोल्टेज थी, बिल्कुल कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। अब जो मैंने वोल्टेज को 0 से 1 किया तो मेरे पास करंट भी इंक्रीज हुआ, 2 किया करंट यहाँ तक चला गया, अब करंट पे इंक्रीज 3 तक मैक्सिमम करंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये है हाफ साइकिल। हाफ साइकिल ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है, लेकिन इसके फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव रही, डायरेक्शन सेम रही, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरने के बाद जो ही करंट नीचे की तरफ आती है तो -1 -2 -3 जब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये नेगेटिव मैक्सिमम है, फिर यहाँ तक भी डायरेक्शन सेम। ये एक हाफ साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास करंट की डायरेक्शन सेम थी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरे हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अब मैंने ये मेरे पास जो है इस तरह से साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट की है। ये जो डायरेक्शन है हमारे पास सिंबल है वेव्स की, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग यानी जिसको हम साइनोसाइडल वेव्स कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जबकि अब इसका देखें हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ की मदद से कि जो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट भी जो है वो भी इंक्रीज करता जाता है। जबकि डायरेक्ट करंट में ये 0 वोल्टेज है, मैंने करंट को वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करने से हमारे पास करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, करंट जो है वो सेम उसी तरह से रहता है जितना करंट पहले फ्लो करता था। यानी वोल्टेज को इंक्रीज करने से हमारे पास करंट नहीं, वो सेम अमाउंट का करंट डायरेक्ट करंट में फ्लो करता है। जबकि ये जो एसी का ग्राफ है ये शो कर रहा है कि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। और अल्टरनेटिंग करंट की जो हमारे पास वेव्स किस वेव की फॉर्म में, वो साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी जो है वो ट्रांसफार्मर अलाउ टू एसी, जो ट्रांसफार्मर होते हैं। अब ट्रांसफार्मर क्या है ये आगे डिटेल में हम स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे पास जो करंट होती है उसकी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब देखिए क्वेश्चन ये, जो हमारे पास घरों में चार्जेस वगैरह होते हैं, हमारे पास पीछे से 220 वोल्ट आता है करंट, तो आगे अगर मोबाइल के हमारे पास 220 वोल्ट को तो गेन नहीं कर सकता, उसके चार्जर के पीछे जो अडाप्टर होता है वहाँ पे अडाप्टर के अंदर लगा होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर, तो वो उस पीछे से जो करंट 220 वोल्ट आती है उसकी वोल्टेज को कम करता है, कम करके आगे चार्जर्स की मोबाइल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको भेजता है। तो ट्रांसफार्मर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की वोल्टेज को हाई या कम करता है, अपनी करंट की वोल्टेज को हाई भी करता है और कम भी करता है, जिसको स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो कभी उसमें से गुजरेगा तो उसको पासिस करता है, जबकि ट्रांसफार्मर डू नॉट अलाउ टू एसी डीसी को, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीसी को हमारे पास जो है वो अलाउ नहीं करता, जबकि एसी को अलाउ करता है। रीजन क्या है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन होती है स्टूडेंट, ये मेरे पास कॉइल होती हैं इस तरह से, ये प्राइमरी कॉइल होती हैं और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल होती हैं। जब इस प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो करंट हमें पता है कि एसी करंट इस कॉइल में से फ्लो करेगा, तो एसी करंट हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है कि वो चेंज होता हुआ डायरेक्शन
वो एसी करंट जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो डायरेक्शन चेंज करते हुए दूसरी कॉइल के साथ लिंक करेंगे तो इसमें भी चेंज होते हुए करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब देखें अगर डायरेक्ट करंट जाएगा तो वो इसमें से जाएगा तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो वो इसके साथ कोई लिंक प्रोड्यूस नहीं होगा। जब लिंक प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी को अलाउ करता है, उसमें से पास कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को ट्रांसफार्मर जो है वो अलाउ नहीं करता। तो स्टूडेंट ये आज हमने डिस्कस किया एसी और डीसी को। तो आज एसी पर करंट क्या है और डीसी करंट क्या है, तो आपका होमवर्क ये है कि आपने एसी और डीसी के ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको याद भी करना है और लिखना भी है कि एसी और डीसी में, तो आपका एसी और डीसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट के मजीद जो टॉपिक को। थैंक्स स्टूडेंट।